हेलो फ्रेंड। आदमी को अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीज है तो उसका बेसिक नीड क्या है? खाना, कपड़ा, घर, फूड, क्लोथ एंड सेंटर। लेकिन अगर इसके बाहर अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ चाहे तो सबसे पहले सबसे बड़ा महत्व आता है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा बेसिक नीड है, अगर इस बेसिक नीड के बाद अगर आदमी को कुछ चाहे तो सबसे बहुत ही पहले इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना कि आदमी का लाइफ जो होता है, आदमी को मालूम है एक्चुअली जानवर से और आदमी में डिफरेंशिएशन मतलब फर्क कहाँ से आता है। हर एक चीज वैसे ही होता है, जानवर हमसे ताकतवर भी होता है, लेकिन वहीं से हम लोग का डिटर्मिनेशन कहाँ से होता है? हमारे एजुकेशन से होता है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना जिसका हम लोग का प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस करोगे अगर उसमें किसी भी चीज का लगाने लगा दोगे तो उसका इन्वेस्टमेंट जो उसका प्रॉफिट होगा हमारे कुछ समय के लिए होगा, परमानेंट के लिए नहीं होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक ऐसा चीज एजुकेशन जिसका हम लोग का प्रॉफिट जीवन के अंत तक मिलता ही रहता है, एक ऐसा लगानी है। तो एजुकेशन मतलब हम लोग क्या होगी? एजुकेशन इज नॉट बियॉन्ड द मार्क, एजुकेशन इज नॉट अ डिग्री। ये डिग्री के लिए बियॉन्ड द मार्क कितना मार्क है आपका, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तो है लेकिन एजुकेशन मतलब इज डेट व्हाट यू लर्न, व्हाट यू थिंक, व्हाट योर आइडिया, व्हाट योर बिहेवियर। आप डेली क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपका जीवन स्थिति कैसा है, यही किससे डिटरमाइन होता है? आपकी एजुकेशन लेवल से डिटरमाइन होता है। ना कि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तभी आप एजुकेटेड है। आपका स्किल, बिहेवियर, मेंटल थिंकिंग, क्रिएटिविटी आपका क्या है, वही आपका क्या है? एजुकेशन है। तो एजुकेशन के लिए बहुत सारे कंट्रियां, बहुत गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा फोकस करती है कि अपने जो कंट्री के अपने जो नागरिक हैं उनको विकसित बनाने के लिए किसमें? एजुकेशन के सेक्टर में। लेकिन जैसे जो गरीब देश होती है तो उसमें क्या करते हैं, सरकार के पास थोड़ा बहुत पैसा है तो उसमें बहुत चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, इंडस्ट्री बनाने में लग जाता है और सबको एम्प्लॉयमेंट इस सब चीजों में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन जो विकसित कंट्रियां होती है सबसे पहले उनका स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ में सबसे पहले उनका फोकस होता है कि मुझे इस चीज का विकास करना है। तो एजुकेशन जब विकास हो जाएगा तो वहां का जो जनता होंगे पहले वेल एजुकेटेड हो जाएंगे तो उस कंट्री को विकास होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एजुकेशन से क्या होता है? आदमी सिर्फ एक बात पैसे की नहीं है कि सिर्फ आदमी जब पढ़ा लिखा होगा, डिग्री होगी, एजुकेटेड तो पैसे कमाएगा। आदमी तो एक्चुअली पैसे कहीं से भी कमा सकता है, लेकिन जो एजुकेटेड लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, उसका लाइफ का जीने का तरीका क्या होगा? एकदम फर्क होगा। एक ज्यादा कमाने वाले का लोग को पैसे देखो लेकिन वो अशिक्षित है, एक ज्यादा कम कमाने वाले का पैसा देखो लेकिन वो शिक्षित है, उन दोनों में बहुत फर्क पा जाओगे आप कि किस तरह वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो एजुकेशन ये सिखाती है कि हम लोग का अपना जीवन एक अच्छे हैप्पीएस्ट लाइफ कैसे जी सके। जैसे कि एक एग्जांपल तो आदमी को अनडेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा है तो क्या करेंगे, अपना जो बेसिक वेंट होगी उसमें खरीद लेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, कपड़ा सब ये खरीदते रह जाएंगे। लेकिन आदमी का क्या करना है? सबसे पहले अगर जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, उसे किस पे देना चाहिए? एजुकेशन पे देना चाहिए। बहुत सारी कंट्री जैसे जापान है ना, एक ऐसी कंट्री ना, जापान में एक जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन में बहुत ही टाइम, सारी चीजें वहाँ पे बहुत टाइम से चलती रहती है, कोई भी चीज का लेट नहीं चाहिए उनको, एकदम एक्यूरेट टाइम पे। तो जापान में ट्रेन जब ट्रेन जाती थी ना तो उसमें ट्रेन में से एक स्टेशन पे रुकती थी तो वहां पर सिर्फ एक ही लड़की जाती थी। तो सरकार को पता चली, सर्च करने के बाद तो पता चली तो बोला यहाँ पर तो कोई पैसेंजर रहता ही नहीं, सिर्फ एक लड़की जाती है, तो इस ट्रेन को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए, इसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो लेकिन जब रिसर्च के बाद पता चला कि ये वहां पर जो लड़की बैठ के जाती थी ट्रेन पे वो अपनी एजुकेशन पढ़ने के लिए जाती है, तो सरकार ने क्या किया? उस ट्रेन को चालू कर रखा, जब तक उस डायरेक्ट बोल दिया कि जब तक उस लड़की का एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये ट्रेन नहीं बंद होगी, वहीं पर जाएगी। तो फाइनली ये वो उस लड़की ने क्या किया? ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, तब जाके वो ट्रेन वहां से रेलवे स्टेशन हटाया गया था। तो ऐसी होती है कभी भारत में, कभी हम लोग ऐसी चीज में, कभी गवर्नमेंट को अंडर डेवलप कंट्री में उम्मीद कर सकते हो, सरकार से नहीं कर सकते हो। लेकिन एक ऐसा देश था जापान, तो वहां के लाइफ का वैसे अंदाजा लगा सकते हो, वहां के लाइफ कितना पीसफुल अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो एजुकेशन मतलब क्या होता है? एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना कि आदमी को क्या करते हैं, इसको एजुकेशन किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं, आप गोल्ड में चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी पैसे में चेंज कर सकते हैं, आप अपन क्वालिटी लाइफ हर एक चीज में से चेंज कर सकते हैं। अपने जो स्किल होता है, एजुकेशन होता है। तो कभी भी क्या करो, एजुकेशन एक क्या समुद्र की तरह है, मतलब सागर की तरह, उसमें जितना भी तुमको क्या मिलेगा, जितना तुम उससे निकाल सकते हो निकालो, उसमें कमी नहीं आएगा। एक इतनी गहराई वाला चीज एजुकेशन है, उसमें आप जितना भी निकाल सकते हो, उसमें कुछ कमी होगा नहीं होगा। तो एजुकेशन क्या कर रहा है? एजुकेशन एक्चुअली हर एक पॉइंट हर एक जगह एजुकेशन भरा हुआ है, आप कितना निकाल सकते हो उस आप पे डिपेंड करता है। तो एजुकेशन जहां से मिले वहां से बिटोर लो, जहां से मिले वहां से बिटोर लो। यहाँ पर काम नहीं लगेगा, बाद में लगेगा, बाद में नहीं लगेगा, कभी भी लगेगा, लेकिन लगेगा। एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो घाटा आपको दे ही नहीं सकता, ठीक है। और
कभी भी एक्चुअली कभी भी इंतजार मत करो, कोई भी अपॉर्चुनिटी अवसर का इंतजार मत करो कि मेरे पास ये समय आएगा तब मैं इस चीज को करूंगा, ये ऐसा होगा तब मैं करूंगा। कोई किसी भी चीज का इंतजार मत करो, कोई भी समय लो, कोई भी एक टाइम लो, उसी टाइम को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दो। अपॉर्चुनिटी में कोई भी चीज कब चेंज होगा, जब आप उस लायक मेहनत करेंगे, आप अपना क्रिएटिविटी को यूज करेंगे, स्किल को यूज करेंगे, तभी क्या होगा, वो उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में चेंज कर सकते हैं। और जो होता है कभी भी आप देखेंगे ना, आपको अगर कोई भी व्यक्ति, आप हमेशा बड़े लोग से, आप सक्सेसफुल लोग से ज्यादा इंस्पायर हो, उनके कोटेशन पढ़ा करो, उन लोगों ने क्या क्या कहा, उन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि आपको एक ऐसी बड़ी, इस उम्र पे आपको एक ऐसी बड़ी सीख मिल रही है, जो उन लोगों ने 70-80 साल क्रॉस करके बिलियनर बन गए हैं, तो वो अपना लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको इसी उम्र पे दे रहे हैं। तो उस उम्र को जब ले लोगे ना, उसी उम्र पे पा जाओगे, तो आपको समझ लो लगभग 70-80 का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, तो उसे ठुकराओ मत है। आप क्या करो, जो चीजें एक्चुअली जो चीजें पहले से है, तो उस चीज को ढूंढने में क्यों समय वेस्ट करना। तो आप किसी कहीं से भी ले लें, उसी चीज को लेते जाए, फिर बाद में सीढ़ी बनाते जाए, स्टेप आगे जाते जाए, और फिर बाद में जो अपना क्रिएटिविटी होता है, स्किल होता है, उसे छत बना दे। सिंपली से क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। आप हमेशा इंस्पायर हो अच्छे लोग से, सक्सेसफुल लोग से इंस्पायर हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे क्यों सक्सेसफुल पाए, तो उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनके जीवन से। वही चीज आप अप्लाई करके अपना भी ठाव यूज करके उसमें आप सक्सेसफुल पा सकते हैं। तो सिंपली हमें ऐसा करना है। एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना कि आदमी का जो ब्राइटनेस होता है, ग्लो जो होता है, हमेशा के लिए बढ़ा देता है। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखो, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति है तो आपको उसको देखने का नजरिया जो होगा फर्क हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे थे, हीरो की तरह थे, मॉडल थे, नहीं थे। जो कैसे नहीं कैसे थे, आपको कोई डिटरमाइन कि आप कौन से कास्ट के हैं, कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन एक उनको देखो, जो भी व्यक्ति उनको लेता है, उनका नाम भी लेता है, उनको जो देखता है, सब क्या करते, सबके ऊपर एक मोटिवेशन आ जाता है, एक इंस्पायरेशन का वो आ जाता है, रेस्पेक्ट का भावना आ जाता है उनके प्रति। किसकी वजह से आता है, सुंदर दिखते थे, नहीं देखते थे, सुंदर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक महान वैज्ञानिक थे, उनका एजुकेशन क्या था, खुद का क्रिएटिविटी था, और एजुकेशन की वजह से वो पहचाने जाते हैं। ठीक है। और जो होता है ना, लोग क्या करते हैं एक्चुअली, इस टाइम में जो प्रेजेंट टाइम है, एक्चुअली बहुत सारे लोग वेस्ट कर देते हैं अपने टाइम में वेस्ट कर। लोग आजकल के लोगों का थॉट क्या हो गया, मैं जिंदगी में चला जाऊंगा, विदेश चला जाऊंगा, फॉरेन चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे सब थॉट रखते हैं। तो एक्चुअली जब फॉरेन जाओगे तो फॉरेन के लोग में पहले से वहां पर आदमी भरे हुए हैं, तो वहां पर जाओगे जो अच्छे काम हो गए। कोई अच्छा, आप एक बात बताओ, आप किसी को नौकर रख रहे हो, तो आप अपने घर वाले को अच्छा काम दोगे कि बाहर वाला जो आएगा उसको अच्छा काम दोगे, घर वाले को दोगे ना। तो वैसे ही फॉरेन विदेश हो गया, हम दूसरे के घर जा रहे हैं, दूसरे के देश जा रहे हैं, मजदूरी करने, काम करने, तो वहां कोई मालिक बना कैसे नहीं आपको रखेगा, ये महाराज आप बैठिए हम काम कर रहे हैं। वहां पर जो लास्ट ऑप्शन वाला होगा वहां से शुरुआत करेगा आपको नौकरियां देने की। ठीक है, ऐसा होता है। तो लोगों की थाउट होती है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो यार एक्चुअली सब सोचते हैं मैं दर का दुकान खोलूंगा, मेरी लाइफ इससे कट जाएगी। तो ये सब क्या है, लास्ट ऑप्शन है, एकदम लास्ट ऑप्शन है। तो करना है, अगर तुम जिंदगी में कुछ ना पढ़ो, ना कुछ करो, कुछ ना करो, तो ये तो लास्ट ऑप्शन में कर ही सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो इस लास्ट ऑप्शन में क्यों मानना यार, थोड़ा ऊपर, थोड़ा कुछ यूनिक सोच के थोड़ा ऊपर बढ़ो। क्या लास्ट ऑप्शन तो ये भिखारी को देखो, उसके पास ना घर होता, ना कपड़ा होता, ना कुछ, लेकिन उसका लाइफ तो कट रही। आपको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, आपका बेसिक नीड है फूड प्रोसेसर, तो इसको आप कहीं भी से पा सकते हो। खाना कहीं भी काम कर ले, खाना तो मिल जाएगा, कपड़ा पहले तो पूरे लगभग 2 साल कट जाएगा। घर तो कहीं भी लाख में पेड़ उड़ के होटल के नाथ आश्रम में बन गया, वहां पर भी सूद के पानी जिंदगी बिता सकते हो। तो लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं रहे, तो इस तरह जिंदगी कट जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन में क्यों हटना, थोड़ा हटके सोचो, थोड़ा यूनिक सोचो और कुछ करो, बड़ा करो, ठाओ, थिंक एंड डू दैट। एंड जो टारगेट है, जो बड़ा टारगेट लो, लेकिन एक्शन क्या करो, छोटे छोटे एक्शन करते जाओ, उसके रिलेटेड पूरा नॉलेज एक्वायर करते जाओ, फाइनली सक्सेस आपके नीचे आ जाएगा। ठीक है। लोग इस टाइम पे क्या करने मालूम है, वो जितना भी टाइम होता है इधर उधर वेस्ट कर देते, सोशल मीडिया की चीज में वेस्ट कर देते, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स द फ्रेंड, आइदर योर रिलेटिव, आइदर योर फ्रेंड, व्हेन दे मीट आफ्टर सम टाइम, they asked what your status, what your economic stability, what your powers. Not friends and other people asked about your girlfriend, boyfriend, what you have boyfriend, how many you have girlfriends. No one can ask about that. In that time, the people who support you to do bad things, and like a peer cycles to do bad things and involve along with enjoy it. But after some time, your friend also will ask with you what your status. It doesn't contain any matter for anyone.
what you do present, but after some time all the people show their nature, because people can identify to other people with their status, not with your humanity term. It is so low. So आपको क्या करना चाहिए ना, ऐसा सोचना चाहिए, करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको एक अच्छे नजर से, आपको जब बाद में मिलेंगे ना, ये जो दोस्त है इसके साथ एंजॉय कर रहे, घूम रहे, बाद में कर रहे ना, ये जब बाद में मिलेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका स्टेटस क्या है, उसी से आपका बात करने का निर्धारित करेंगे कि आप किस लायक है, उसी तरह आपसे बात करेंगे। आपका वैल्यू जब लो होगा ना, तो सामने से कोई दोस्त भी गुजरेगा ना, तो इसे मुंह फेंक के चला जाएगा, तब उस वक्त पता चलेगा। लेकिन उस वक्त पता चलने से क्या होगा, समय तो बीत चुका है ना, कुछ नहीं होगा। जो करना है अभी करो, खुद को हमेशा क्या करो, अपने जो कंफर्ट जोन है, आराम वाला जोन है ना, उसको अपने आप को हमेशा क्या करो, पुश करते रहो, ढकेलते रहो कि आराम मत कर, आराम मत कर, आराम आराम है, आराम आराम, कुछ कर, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहो। तभी फाइनली क्या कर सकते हो, एजुकेशन में कभी भी झिझक मत करना, कभी भी पीछे मत हटना कि मुझे इस एजुकेशन चाहिए तो मैं पीछे कंप्रोमाइज करूं। आपको जहां से भी नॉलेज मिले बिटोरते जाओ। इस एजुकेशन में कभी भी कंप्रोमाइज मत करना, ठीक है। एजुकेशन ये होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, कहीं भी से मिला, एक छोटा व्यक्ति भी दे रहा है तो उससे भी एजुकेशन, एक बड़ा व्यक्ति दे रहा है उससे भी एजुकेशन, कहीं भी से मिले उसे एजुकेशन की तरह लो। और जो तुम्हें एजुकेशन दे रहा है उसका हमेशा रेस्पेक्ट करना मत भूलो। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो एजुकेशन दे रहा है इट्स आवर्स, दे आर एट आवर टीचर। कोई भी हो, एक बुक है हमारा टीचर, एक गांव में हम लोग एजुकेशन लाइफ का जो हमारे लाइफ में यूजेज होता है, साइंस मैथ का यूज कितना होता है, फार्मूले हम ना जाने तभी तो हम लोग खाना पकाएंगे, प्रेशर से खाना हो जाएगा, उसको बारे में जाने या ना जाने, हम हिलाएंगे तो इनर्शिया की वजह से पकनारी गिर जाएगा, हमें जाने हमारी लाइफ में तो अप्लाई होता ही रहता है। लेकिन जो लाइफ का एक्चुअल चीज होता है, जो यूजेज आता है, वो सब हम किताबों में ज्यादातर नहीं पाते, लोगों से पाते हैं, इंस्पायर होकर उनके जीवन के एक्सपीरियंस से पाते हैं। तो हमेशा लोगों की एक्सपीरियंस से जो है लिया करो, लोगों का सजेशन लिया करो, लेकिन खुद भी फाइनली सोचा करो कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। Because after when you do anything, you have to be responsible to be accountable and accountable to say your reason for success or not success. So you have to be accountable.